अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है शीज़ा मतलूब और मैं जर्मनी में रहती हूँ। अभी मैं वलिया को डे केयर छोड़ के आई हूँ और ये वाला व्यू आपने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा। अक्सर मैं ऐसे चल रही होती हूँ, मुझे धूप और ये व्यू बहुत अच्छा लग रहा होता है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हमारे यहाँ सर्दियों में धूप बहुत नायाब होती है और पाकिस्तान में अपोजिट होता है, आई नो। तो इसलिए धूप जब भी निकलती है ना, ऐसा लगता है जैसे फिज़ा मुस्कुरा रही है सारी। ये हमारे जो आप ब्लैक ब्लैक बिन देख रहे हैं, लोगों ने घरों के बाहर रखे हुए हैं। आज आना है कूड़ा उठाने वालों ने। ये हर घर के पास एक ब्लैक बड़ी सारी बिन होती है, उसमें कूड़ा हम डालते रहते हैं और 2 वीक्स के बाद वो आते हैं और उठा के ले जाते हैं। वही हमारी आज की भी नॉर्मल रूटीन है, बट उसमें प्लस ये है कि हमारी एक फ्रेंड है, उसकी बर्थडे है। हमारा जो साल है वो उसकी बर्थडे से स्टार्ट होता है, यानी सबसे पहले उसकी बर्थडे जनवरी में आती है, लेकिन हम लोग अब फेब में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जर्मनी में इलेक्शंस होने वाले हैं तो इस तरह के पोस्टर्स लगे होते हैं। एक पोस्टर ये लगा हुआ है और एक पोस्टर थोड़ा सा दूर करके लगा हुआ है, बस एक ही। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि इलेक्शन ना भी होने वाले हो ना तो हर तरफ पोस्टर और जलसे और अजीब सा एक माहौल होता है। जर्मनी में ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं होता, बड़ा एक पीसफुल सा माहौल चल रहा होता है। हाँ, पार्टीज होती है, सबको पता होता है कि इलेक्शन होने वाले हैं और ये वो। खैर, मुझे तो ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो जर्मनी की पॉलिटिक्स में क्या ही इंटरेस्ट होना है। जो मुझे पूछना होता है पॉलिटिक्स रिलेटेड कि अच्छा क्या सीन चल रहा है, क्या है अब इमरान खान का क्या बना है, तो वो मैं अब्बू से सिंपल पूछ लेती हूँ थोड़े थोड़े अरसे के बाद। खैर, पॉलिटिक्स के टॉपिक को नहीं छेड़े तो ही अच्छा है। अभी मैं बना रही हूँ बैंगन। ये ना एक पर्शियन रेसिपी है, इसको कहते हैं मिर्ज़ा कासमी या मिर्ज़ा कासमी। हमारे इधर एक पर्शियन एक लड़की रहती हैं, फ्रेंड है हमारी, मेरे हस्बैंड की कुलीग भी हैं। उनके घर ही हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे और मुझे बहुत मज़े के लगे थे, तो उसके बाद से मैं भी बनाती हूँ। बट जो ओरिजिनल रेसिपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो आप यूट्यूब भी कर लें। अगर आप बैंगन टिपिकल जो भरता होता है वो खा खा के थोड़े तंग आ गए हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने ऊपर स्पेलिंग लिख दी है, आप ये कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लें। मैं इसलिए थोड़ी सी अलग बनाती हूँ क्योंकि ओरिजिनल रेसिपी में एग्स भी डलते हैं, तो मैं एग्स नहीं डालती हूँ और इसको थोड़ा-सा देसी टच के साथ ही बनाती हूँ। टमाटर बहुत सारे ले लिए हैं मैंने, उनको मैंने ब्लेंड कर और थोड़ा-सा गार्लिक लेके उसको चॉप कर लिया। ये जो लंगरी है इसको लंगरी हम तो पंजाबी में कहते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू में। हाँ, इमाम दस्ता होता है, इसके अलावा किसी लैंग्वेज में इसको कुछ और कहते हैं तो मुझे नहीं मालूम। बट ये मुझे काउफलैंड से मिली है और ये इतनी इसने मेरी लाइफ़ आसान कर दी है ना। लेकिन मैं पिछले दिनों टेडी पे गई थी तो टेडी पे भी पड़ी हुई थी, तो अगर आपने काउफलैंड से मिस कर दिया तो आप टेडी पे जाके ले लें। एक पैन में गार्लिक डालें, उसके अंदर थोड़ा-सा गार्लिक जब सौटे हो जाए फिर टमाटर ऐड कर लें। अपनी मर्ज़ी के कोई भी मसाले ऐड कर लें। जब टमाटर अच्छी तरीके से उनकी भुनाई हो जाए तो फिर बैंगन डाल दें। बैंगन को मैंने कुछ को तो मैंने इसी तरह इमाम दस्ता में कर लिया है, कूट लिया है और कुछ को मैंने ऐसे चॉप कर लिया बारीक-बारीक। लेकिन ब्लेंड नहीं कीजिएगा बैंगन, क्योंकि वो फिर बहुत ही अजीब-सा जूस सा हो जाएगा, मज़े का नहीं रहता, फिर उसका ओरिजिनल टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इनको बॉइल्ड राइस के साथ आप खा के देखिएगा या रोटी के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। चलो जी, हांडी बन गई है, अब अपना जो है वो थोड़ा-सा मुँह बना लूँ मैं। आईब्रोज़ मैं अपनी इस तरह से वैक्स कर लेती हूँ, वैक्स स्ट्रिप्स ऐसे छोटी-छोटी काट लेती हूँ और फिर उसको अपनी आईब्रो की शेप जैसी बनी हुई होती है उसी के ऊपर रख के तो ऐसे खींच लेती हूँ। ये बहुत ईज़ी रहता है, बल्कि अब मुझे इसकी इतनी आदत हो गई है कि जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो मुझसे नहीं वो थ्रेडिंग वाला, मुझे बहुत पेन होता है मुझे, तो वो मैं अवॉइड ही करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अब यही कर लिया करूँ। आई नो थोड़ा-सा स्टिंकी लग रहा है, बट ये देखिए आपको बाल नज़र आ रहे होंगे, सही अच्छे से छोटा से छोटा बाल भी निकल आता है। और इसी तरह नीचे भी और साइड पे भी सारे मैं इस तरह स्ट्रिप्स रख के बाल इस तरह निकल आते हैं बड़ी आराम से और आसानी से। और नोज़ पे भी मैं इसी तरह वैक्स स्ट्रिप्स कर लेती हूँ, छोटे से छोटा बाल निकल आता है। स्ट्रिप्स मैं या काउफलैंड की यूज़ करती हूँ या डीएम या रोज़मन, जो भी मुझे मिल जाती हैं वो मैं लेके तो बाकी उसकी खुद कैंची से काट लेती हूँ शेप्स। और जो छोटा-मोटा बाल रह जाता है वो मैं ट्वीज़र से निकाल लेती हूँ। मिनी में जो मैंने 2-3 दफ़ा आईब्रोज़ बनवाए हैं, 16 यूरोज़ रेट है, अब तो थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो गया है। लेकिन यहाँ पे थ्रेड नहीं यूज़ करते, हमारे पाकिस्तान में थ्रेडिंग से करते हैं आईब्रोज़, बट यहाँ पे वो ट्वीज़र से निकालते हैं। जिस फ्रेंड का बर्थडे है उसके लिए गिफ्ट अभी मैंने लेना है, लेकिन घर से ही लेके जा रही हूँ जो बॉक्स है जिसमें रखना है, क्योंकि पड़ा हुआ था
तो स्टोर रूम से, ये हमारा स्टोर रूम है जो अभी पार्शल सेट हुआ हुआ है। ओवरऑल बाउच तले पे ही बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो यहाँ भी फ़ौरन आ जाती है मिट्टी। बट इस तरह के बॉक्सेस मैंने बना के रखे हुए होते हैं, एक में बर्थडे रिलेटेड सामान होता है, एक में पैकिंग रिलेटेड सामान होता है। इस तरह छोटी-छोटी अपनी आसानी के लिए मैंने कुछ ना कुछ घर में रखा हुआ होता है। ज्वेलरी सोचा था कि नेल पेंट लूँगी, बट फिर मैंने उससे पूछ ही लिया कि ज्वेलरी लूँ या नेल पेंट लूँ, तो उसने कहा कि नेल पेंट उसके पास ऑलरेडी है, वो यूज़ नहीं करती, तो स्मॉल ज्वेलरी वुड बी नाइस। गिफ्ट देने से वैसे भी रसूल पाक का फरमान है कि गिफ्ट दिया करें, तोहफे तोहफ़े से मोहब्बत बढ़ती है। इसलिए ये मैटर नहीं करता है कि आप क्या दे रहे हैं, बड़ा दे रहे हैं, छोटा गिफ्ट दे रहे हैं, बट वो स्मॉल जेस्चर, एक्ट ऑफ काइंडनेस ही बहुत क्यूट लगता है। वलिया के कपड़े निकाल लिए मैंने, यही ब्लैक वाला निकाला है और साथ क्लिप्स सब देख रही हूँ कि कौन सा निकालूँ। अच्छा, जो मेरी ऑडियंस जर्मनी की है उनसे मेरा सवाल है कि जो बच्चों की चीज़ें छोटी हो जाती हैं उनका आप क्या करते हैं? क्योंकि वलिया के इतने ज़्यादा कपड़े हैं जो बहुत छोटे हो गए हैं, और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो उसने एक-एक दफ़ा पहने हैं, और कुछ ऐसे कपड़े हैं जो इसने पहने ही नहीं है, वो छोटे हो गए हैं। और आप लोग उनका क्या करते हैं? क्योंकि मेरा वो फेंकने का दिल नहीं करता, रिसाइकिल में जाने का दिल नहीं करता, और ईबी क्लाइन एंड साइगन पे मैंने 1-2 दफ़ा ऐड लगाया है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप लोग क्या करते हैं फिर? C&A और डीएम पे मैंने देखा था ऐसे पड़े हुए होते हैं बिन से, उसमें आप कपड़े डाल सकते हैं, बट मैंने कभी डाले नहीं हैं। खुद के कपड़े बस मेरे अभी ज़्यादातर कपड़े पैक ही हैं, बस जो अवेलेबल हैं उन्हीं में से पहन रही हूँ मैं। सारे अभी मैंने अनपैक नहीं किए। एक वेलवेट का ये लटका हुआ था, तो मैंने कहा यही पहन लेते हैं। इसके ऊपर ये जो दुपट्टा है ये मुझे बहुत पसंद है, ये केसरिया का है, और इसके ऊपर लेस वगैरह मेरी बहन अन्ना का भला हो, वो इस तरह के छोटे-मोटे काम कर देती है मेरे। और मेरी जो सास अम्मी है वो भी बहुत शौक से ऐसे काम करती हैं। उनको तो मैं बोलती जाऊँ तो उन्हें फ़िक्र लग जाती है कि अब तो करना ही करना है, फ़ौरन करना है। तो मैं बाँट लेती हूँ काम, कुछ अन्ना को दे देती हूँ, कुछ अम्मी को दे देती हूँ, कुछ अपनी सास को दे देती हूँ, ताकि सारी खुश रहें। ज्वेलरी मैं साथ सब कुछ ना पहले ही निकाल के रख लेती हूँ, ताकि जब तैयार हो रही हूँ तो एक ही फ्लो में तैयार हो जाऊँ, कुछ ढूँढना ना पड़े मुझे। मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे छोटी-छोटी कोई बातें हो रही होती है, किसी का बर्थडे है, या किसी से मिलना है, ये वो तैयार होने का मौका मिल जाता है, वरना घर में तो पाकिस्तान की जो याद है वो ताज़ा हो जाती है। पाकिस्तान में तो बहुत मोर ऑफ़न आप इस तरह कर रहे होते हो ना, रोज़ कोई ना कोई हो रहा होता है। यहाँ पे कभी-कभी होता है, तो फिर मैं बड़े शौक से तैयार होती हूँ। लेकिन मैं इयररिंग्स वगैरह जब ढूँढ रही थी, तो फिर ये भी सोच रही थी कि जो मेरी जिस फ्रेंड का बर्थडे है, शी इज़ वेरी सिंपल एंड डिसेंट, तो बहुत ओवर ना हो जाऊँ। इसलिए छोटे-छोटे इयररिंग्स या टॉप्स टाइप में कुछ ढूँढने की कोशिश कर रही थी। आई लव झुमकाज़, आई हैव ऑब्सेशन विद झुमकाज़। मैंने आप लोगों को अपना मेकअप कलेक्शन दिखाया, लेकिन किसी दिन इंशाल्लाह मैं अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी आप लोगों को दिखाऊँगी। ये इयररिंग्स जो हैं उज़ैर का गिफ्ट था मेरे लिए, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं लेक कॉन्स्टेंस हम लोग गए थे घूमने, वहाँ पे घुमा आई। आखिर में बस मैंने ये एक नेकलेस सेलेक्ट किया है, बस यही पहनूँगी, और इयररिंग्स नहीं पहन रही मैं। वलिया का मैंने हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश की है, लेकिन सही नहीं बना मुझे सीरियसली बच्चों के हेयर स्टाइल नहीं बनाने आते हैं, और ये सर भी सीधा नहीं रखती। अब मुझे कोई ये ना बोले कि आप अपनी बेटी को ऑयल लगाया करें, मैं जो भी कर रही हूँ मैं सब कुछ कर रही हूँ। जैसे-जैसे बड़ी होगी ठीक होते जाएँगे, तो मैं ज़्यादा टेंशन लेने वाली माँ हूँ भी नहीं कि ओहो! अब तो ये हो गया। चलो जी, मैं रेडी हो गई हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग लेट हो गए हैं, और टेम्परेचर जो है -3 है, अच्छी खासी ठंड थी बाहर। सबसे पहले हम लोग सिटी गए थे, मैं ही गई थी बाहर, रोज़मन जाना था, मैंने ज्वेलरी पकड़नी थी, लेकिन जो उज़ैर और वलिया हैं उनको मैंने कहा आप लोग गाड़ी में ही रहें, फिर वलिया को हैंडल करने में फिर और टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। ये रोज़मन है, ये ड्रग स्टोर है, जैसे पाकिस्तान में डी वाटसन होता है ना, ये उस किस्म की शॉप है। यहाँ पे कॉस्मेटिक्स रिलेटेड सब कुछ मिलता है, जिसमें शैम्पूज़ और बहुत ज़्यादा वैरायटी, हैंड क्रीम्स और हैंड वॉश, और जो भी मेकअप रिलेटेड सामान होता है ना, और जो ओवर द काउंटर मेडिसिन तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन देसी दवाइयाँ आप कह लें, जो जर्मनी की देसी दवाइयाँ हैं ना, जिसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या फार्मेसी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वाली मेडिसिन्स आप यहाँ से ले सकते हैं। और इनकी जो ज्वेलरी कलेक्शन होती है ना, और जो कैप्स वगैरह कलेक्शन होती है, बहुत मज़े की होती है, अच्छी होती है। ज्वेलरी सिलेक्शन थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी मेरे लिए, बिकॉज़ मैं छोटे-छोटे कुछ ढूँढना चाह रही थी, स्मॉल कैजुअल वियर के लिए जो होते हैं, और उसकी पर्सनैलिटी को भी मद्देनज़र रखना था कि वो किस किस्म के पहनती है। यहाँ की जो डायमंड टीज़ वाली ज्वेलरी है ना, वो मैंने अपनी सिस्टर को और अपनी फ्रेंड को गिफ्ट की थी पाकिस्तान में, और उनको बहुत पसंद आई, ख़ासकर मेरी फ्रेंड को, क्योंकि अब उसकी शादी भी हो गई, और उसने शादी के बाद भी वो पहनती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने उसको कुछ गिफ्ट किया है तो वो शौक से पहनती है। वो भी यही कह रही थी कि बहुत अच्छी ज्वेलरी है यहाँ की, उसकी जो शाइन है ना डायमंड्स की, वो कभी भी ख़राब नहीं होती। जून जुलाई और आई थिंक दिसंबर में ना सेल भी लगती है इस ज्वेलरी पे, तो अगर आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लेके जाना चाहते हैं
तो आप लोग ज़रूर म्यूलर और रोजमन और सेवन डार्क की ज्वेलरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इयरिंग्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, शुक्र है मुझे पसंद आ गए हैं। एक मैंने ये लिया है, एक मैंने ब्लैक वाले लिए हैं और एक मैंने ये लिए हैं। तीनों कलर्स ले लिए हैं, गोल्डन, सिल्वर एंड ब्लैक। आई होप शी लाइक्स इट। निकलते निकलते मैंने स्नैक्स भी उठा लिए हैं वलिया के। बेबी रिलेटेड डायपर्स वगैरह भी यहाँ से, वाइप्स और बच्चों के स्नैक्स भी यहाँ से मिल जाते हैं। जो घर से बॉक्स लेके आई थी उसमें मैंने इसके अंदर पाउच में डाल दिए हैं इयररिंग, सारे फिट आ गए थे, फिट हो गए सीन। हम लोग पहुंच गए हैं बिल्डिंग में, मैं और वलिया अब जा रहे हैं। वलिया को एलिवेटर के बटन्स प्रेस करने का बहुत शौक है तो इसी ने किए थे, इसने सारे ही बटन्स प्रेस कर दिए। शूज़ हम लोग यहाँ पे सब बाहर ही उतारते हैं और ये बहुत नॉर्मल सी बात है यहाँ के लिए। हमारे शहर में 7 फैमिलीज हैं हम पाकिस्तानी जो आपस में इसी तरह रेगुलरली मिलते हैं। ओके, लेकिन इस दफ़ा हम सब लोग इकट्ठे बहुत अरसे बाद मिले हैं और अभी भी 4 लोग मिसिंग है। 2 फ्रेंड्स के हस्बैंड्स जो कि आउट ऑफ सिटी थे और एक फैमिली मिसिंग है, उनकी अभी भी बेटी पैदा हुई है। जो आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था जिसमें मैंने फ्रेंड को गिफ्ट बास्केट बना के दी थी, वो मिसिंग है। पहले हम लोग इटली चले गए थे, फिर हम लोग इटली से जब वापस आए तो फिर 2 फैमिलीज पाकिस्तान चली गई थी, तो इसलिए हम बहुत अरसे बाद इकट्ठे मिले हैं। बच्चे सब माशाल्लाह इकट्ठे थे और उन्होंने बहुत इंजॉय किया था। बर्थडेज पे ये होता है कि हम सब फ्रेंड्स जो हैं केक, बुके और चॉकलेट्स की शेयरिंग करती हैं, सारे पैसे इकट्ठे, जिसका जितना शेयर बनता है। और जिसका बर्थडे होता है वो सबको पिज़्ज़ा ट्रीट देता है। बट जिसका बर्थडे आज था उसने पिज़्ज़ा के साथ साथ एक सिंपल मेन्यू भी रखा हुआ था जो कि बहुत टेस्टी था और सबने बहुत एंजॉय किया था। गिफ्ट्स का कोई प्रेशर नहीं होता, जिसकी मर्ज़ी है वो लेके आए, ये सब आपके ऊपर होता है। और ये कुछ रूल्स हैं जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली सेट किए हैं, वरना उससे पहले अक्सर कुछ कन्फ्यूजन हो जाती थी, बट अब हमने प्रॉपर एक रूल सेट कर दिया है। चलो भाई, अब इस बर्थडे पे यही होगा। First March is first Ramadan this year. No, 28th Feb is first Ramadan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Are you 10? Are you 11? Are you 12? Are you 20? Are you 21? Are you 22? Are you 23? Are you 24? Are you 25? Are you 26? Are you 100? ज़्यादा हम दोनों मिलके खा लेते हैं। Came up with carrots and 5 kg milk. And we were like, the day is gone. It's halwa day. This man is gonna start and only make halwa. यहाँ से जब हम लोग निकले थे तो ग्रोसरी करनी थी, जल्दी जल्दी ग्रोसरी की मैंने फटाफट। और वलिया और रुज़ैर को मैंने कहा आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं जल्दी से ग्रोसरी करके आती हूँ। और फिर इस तरह आज का हमारा जो पूरा डे था वो वाइंड अप हुआ। आई होप आपको भी मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, बाय, चाओ।